एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने बड़ा बयान दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, लेकिन उन्होंने पीएम मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की संभावनाओं से साफ इनकार कर दिया। शरद पवार ने यह भी कहा कि बीजेपी को बहुमत के लिए बाकी दलों का समर्थन लेना होगा और तब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पेच फंस जाएगा। जहाँ तक मेरा असेसमेंट है, मुझे थोड़ी बहुत जो राजनीति समझती है, इसके मुताबिक मुझे लगता नहीं कि आगे ये चुनाव के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री होगी। नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। उनको सीट कम मिलेगी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकती है, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होकर वो चाहे वो प्रधानमंत्री हो नहीं सकता, उनको दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी, और दूसरी की जब मदद लेने की नौबत आएगी तब लोग नया प्रधानमंत्री के खोज में रहेंगे। हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। नकवी जी, शरद पवार ने कहा है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी नहीं, जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा प्रधानमंत्री बना रहा है। ये बात जो है वो शरद पवार जी भी जानते हैं, ये बात जो है वो कांग्रेस पार्टी के लोग भी जानते हैं, ये बात वो तमाम जो इकट्ठा हुआ है ये महामिलावटी माल के लोग, ये सब जानते हैं इस बात को। केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ, डिप्टी सीएम यूपी। सर, शरद पवार जी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं यह मानता हूं कि बयानबाजी चुनाव के पहले भी चल रही थी, चुनाव के दौरान भी चलेगी, लेकिन एक बात स्पष्ट तौर से आपको मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी की देश में लहर चल रही है, और बहुत बड़े अंतर से, अर्थात 2014 से भी बड़ी विजय 2019 में बीजेपी को मिलने वाली है, यह भरोसा। सर, शरद पवार बड़े नेता हैं और उनको ये 50 साल से सक्रिय हैं, और बीजेपी को लेकर उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन दूसरी ओर अपना स्टैंड क्लियर किया कि मोदी पीएम नहीं बनेंगे। उनका प्रमाण पत्र मोदी जी को पीएम बने, जब देश की जनता मोदी जी को पीएम बनाना चाहती है तो शरद पवार जी के कहने न कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तर प्रदेश से ही हम इतनी बड़ी संख्या में सांसद देने जा रहे हैं, और देश के अधिकांश राज्यों में भाजपा के पक्ष में जो एक वातावरण का निर्माण हुआ है, वह वातावरण इस बात का प्रमाण होगा कि हम 2019 में 14 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे, और मोदी जी दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता हैं आज, और उनके नेतृत्व में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, और इस कारण से हमें बड़ी विजय मिलने जा रही है। और हमारे चुनाव का प्रचार हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जितना कर रहा है, उससे ज़्यादा जनता कर रही है। यूपी सबसे अहम राज्य है, तो सबसे आप कितनी सीटों की उम्मीद यहाँ पर कर रहे हैं? सही बताइए, अब हाइपोथेटिकल फिगर मत दीजिए। देखिए, 73 से कम जीतेंगे नहीं, 80 से ज़्यादा से जीत नहीं सकते, तो 73 से कम नहीं, 80 से ज़्यादा। ये बताइए कि मुद्दा क्या रहेगा, क्या राष्ट्रवाद का मुद्दा इस चुनाव में बढ़ चढ़कर बोलेगा? युवा के लिए रहेगा, महिलाओं के लिए रहेगा, बुजुर्गों के लिए रहेगा, मजदूरों के लिए रहेगा, समाज के हर वर्ग के लिए हमारी सरकार ने काम किया है, मोदी जी की अगुवाई में काम किया है। इसके कारण से भाजपा के पक्ष में लहर है, इसके कारण जो विरोधी अलग अलग लड़ रहे हैं तो उनको एक होकर के लड़ने के लिए विवश होना पड़ रहा है, और जनता इस बात को समझती है कि ये सब लूटने वाले लोग हैं जो मोदी जी को रोकना चाहते हैं। मोदी जी लूटने से रोकने के लिए हैं, और वह लूटने से रोकेंगे तो हमारे जीवन में भी हमारे बच्चे भी खुशहाल होंगे, इसलिए मोदी जी के पक्ष में देश खड़ा है। चलिए, ये आपने राष्ट्रीय स्तर पर बात बताई। हम स्पेसिफिक यूपी एक सवाल अगर हम पूछेंगे, बीजेपी आपके मुताबिक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह नहीं है। हमारे यहाँ संसदीय बोर्ड है, यह फैसला संसदीय बोर्ड को करना होता है। भाजपा के लिए कोई भी सांसद दोबारा लड़े या कोई नया लड़े, हर कार्यकर्ता का एक विषय ध्यान में है कि हमारे प्रत्याशी नरेंद्र मोदी और हमारा चुनाव निशान कमल का फूल है। तो ये थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, और अपनी पार्टी की जो प्रतिक्रिया है इस बयान पर बताते हुए उनका यही कहना है कि पीएम मोदी की नीतियां है जो वो जनता को समझ में आएंगी, और फिलहाल इस बयान को वो कुछ हद तक सीरियसली लेते हैं। हमारे साथ में बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी हैं। सर, शरद पवार जी ने कहा है कि बीजेपी जो है सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे, यानी कि पीएम की कुर्सी उनको नहीं मिलेगी। अब क्या है कि शरद पवार जी ने यह तो स्वीकार किया, तो शरद पवार बड़े अनुभवी नेता है,
जब अनुभवी नेता हैं और उन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई, तो जो उसका नेता होगा वह प्रधानमंत्री होगा, ये दूसरी बात है। पर वो अभी इस बात को कहना नहीं चाहते हैं। तो ना कहना चाहते हैं तो यह वो नहीं कहना चाहते होंगे, इसलिए नहीं कहा है। परंतु जो होना है वो तो होगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के नाते से जो हमारे पास योग्यतम और जिसने अनुभव सिद्ध है वो तो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आज नहीं कहा होगा, आगे कहेंगे। इसके पीछे क्या रणनीति आप मानते हैं कि बीजेपी की तो सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, लेकिन मोदी जी पीएम नहीं बन रहे हैं? नहीं, उनका अपना सोच होगा और उनके अपने सोच के आधार पर वो बारी बारी से कुछ कहना चाहते होंगे। तो पहली बारी में उन्होंने ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी नेता बनेगी। शायद अगली बार जब बोलेंगे तो वो ये भी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे।